नाओया पर छोड़ देता है और खुद यूजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। चोसो यूजी से बोलता है कि वो कल की जगह पर उससे मिलेगा। यूजी चोसो की बात मान जाता है और वहाँ से भागने लगता है। यूता यूजी के पीछे जाने लगता है, तभी चोसो उसे रोकने के लिए पियर्सिंग ब्लड से अटैक करने वाला होता है, लेकिन नाओया उसे रोक देता है। चोसो हैरान था कि नाओया को कैसे पता कि मैं यूता पर अटैक करने वाला था। नाओया ब्लड मैनिपुलेशन के बारे में जानता था, इसीलिए वो चोसो से बोलता है कि उसके मरने का टाइम आ चुका है। तब चोसो उससे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे छोटे भाई यूजी को चोट पहुंचाने के बाद जिंदा बच जाओगे। एक बात तो माननी पड़ेगी कि चोसो अपने भाइयों को हद से ज्यादा मानता है। अब यूजी के पीछे यूता था। दोनों ही एक दूसरे की स्पीड देखकर हैरान थे। यूजी दौड़ते हुए एक कार पर जंप करता है, तभी यूता उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही यूजी कार को पकड़कर दूसरी साइड रोल कर जाता है। यूता हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा कि वो उसके रेंज में फंस चुका था। यहाँ पर यूता यूजी को बताता है कि वो बिल्कुल माकी की तरह है। तभी यूजी उसी कार को एक पंच से यूता पर फेंकता है। यूजी जानता है कि वो यूता से खुले में नहीं जीत सकता, इसीलिए वो कार को यूता पर फेंककर बिल्डिंग्स की तरफ भागने लगता है, लेकिन यूता भी उसी कार को उठा के यूजी के आगे फेंककर उसका रास्ता रोक देता है। इसके बाद यूता यूजी से पूछता है कि वो हैरान क्यों है, क्या वो पावरफुल टाइप नहीं दिखता। यहाँ पर यूजी को फील होता है कि उसके पास कितनी ज्यादा कर्स एनर्जी है। यूता यूजी को बताता है कि उसके पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन 6 आइज की वजह से जब सेंसे अपनी कर्स टेक्निक एक्टिव करते हैं तो उनकी कर्स एनर्जी ना के बराबर खर्च होती है, इसीलिए वो बेस्ट हैं, क्योंकि मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो जाती है लेकिन उनकी कभी नहीं होती। इसके बाद यूता अपनी बात को खत्म करते हुए यूजी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यूजी उसके अटैक से बचते हुए देखता है कि यूता के साथ उसकी कटाना भी कर्स एनर्जी से कोटेड है, जिसका अटैक तो खतरनाक होगा ही, साथ ही वो इससे किसी भी अटैक के डैमेज को मिनिमाइज कर सकता है। इसके बाद यूजी यूता से बोलता है कि सॉरी, लेकिन मैं अभी यहाँ नहीं मर सकता। जिसके बाद यूता फिर से यूजी पर अपनी कटाना से अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यूजी उसके हर अटैक से बचते हुए सोचता है कि पहले उसे इस कटाना को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि वो यूता को हल्के में नहीं ले सकता। जिसके बाद यूजी दौड़ते हुए एक कार के अंदर विंडो से घुस जाता है। कार की सीट में उसे एक नाइफ मिलता है, जिसे लेकर वो कार की दूसरी साइड से बाहर जंप करता है। तभी यूता ऊपर से जंप कर कटाना से अटैक करता है, लेकिन यूजी उसी नाइफ से उसकी कटाना को रोक देता है। यूता हैरान हो जाता है कि अब ये चाकू कहां से उठा लाया। फिर उसे समझ आता है कि उसने नाइफ को कार के अंदर से लिया होगा। यूता लगातार यूजी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और यूजी उसके अटैक को अपनी नाइफ से रोक रहा था। यूता ये बोलते हुए कि तुम मेरी कटाना पर बहुत फोकस कर रहे हो, यूजी पर एक पावरफुल किक लगा देता है, जिससे यूजी हैरान हो जाता है कि ये साला सिंगल हड्डी इतनी पावरफुल किक भी मार सकता है। हालांकि यूजी जल्दी ही खुद को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन इसके बाद यूता एक बार फिर अपने कटाना से उसके नाइफ पर अटैक करता है, जिससे यूजी का नाइफ टूट जाता है। पर जैसे ही यूता का कटाना ग्राउंड में टच होता है, तभी यूजी उसे नीचे दबा देता है और बदले में अपने पैर से यूता का भी कटाना तोड़ देता है। यूता ये देखकर हैरान था, लेकिन वो खुद